हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्विटर केबिन फैमिली। मैं रवि यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं ट्विटर केबिन पर। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास जो हम पढ़ेंगे पार्ट 3.3 पर क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करेंगे। 7 और 8 को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 7 क्वेश्चन, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार आया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है a = 8 है, an = 62 है, एस एन की वैल्यू मेरे पास 210 है। तो फाइंड आपको करना है एन और डी फाइंड करना है। तो देखिएगा एन और डी फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एस एन की वैल्यूज को फाइंड करूंगा। तो एस एन मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एस एन मैंने निकाला यहाँ पर। एस एन = होता है n/2, यहाँ हो जाएगा a प्लस का l बना दूंगा क्योंकि लास्ट नंबर मेरे पास यहाँ पे दिख जाएगी, ए एन की लास्ट नंबर पे दिख जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एस एन कितना दे रखा हमारे पास में 210। ओके, एन की वैल्यूज हमें यहाँ पे बताना है क्योंकि एन तो फाइंड ही करना होगा। और ए की वैल्यूज आपको दे रखी है 8 और प्लस एल की वैल्यूज जो है बेटा वो है हमारे पास में 62। लास्ट नंबर कितना है 62। कर दीजिएगा 2 1 10, ये हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर। यहाँ हो जाएगा हमारे पास में एन और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में कितना 70 हो जाएगा, मतलब 70 एन हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 70 एन हो जाएगा। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ हो जाएगा 2 110 × 2/70, ये अपोन में चला जाएगा = एन। इससे ये कट गया, 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, 3 2 जा 6। एन की वैल्यूज कितनी आ गई आपके पास में 6 आ चुकी है, एन की वैल्यू 6 आ गई। इसी प्रकार अब हमें चाहिए डी की वैल्यूज। अब इस डी की वैल्यूज चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस डी की वैल्यूज करने के लिए हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे कि ओके, यहाँ पे करेंगे हम ए एन = a प्लस का n-1 डी। ओके, ए एन, अब एन की वैल्यूज हमारे पास कितनी आ गई 6 आ गई। ए की वैल्यूज आपको दे रखी है 8 प्लस का एन की वैल्यूज कितनी है 6 - 1। डी की वैल्यूज आपको पास में क्या फाइंड करना, डी तो हम निकाल नहीं है। तो a16, यहाँ पे a6 की वैल्यू जो होगी a16, यहाँ पे हमारे पास में ए एन की वैल्यूज जो दे रखी है a16, मतलब ए एन की वैल्यूज जो हमारे पास दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा, यहाँ पे हमारे पास दे रखे 62। कितना हमारे पास 62। तो 62 = यहाँ हो जाएगा 8 प्लस का 5d। चलिए 62 - 8, क्योंकि प्लस का इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा, 5d बन जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास 12, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 454 = 5d। ओके 5d, तो d की वैल्यूज कितनी आएगी बेटा 54/5 हो जाएगा। तो d की वैल्यूज आपके पास ये आ जाएगी और n की वैल्यूज आपके पास में 6 आ जाएगी। दोनों क्वेश्चन का आंसर हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कितना है देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है an = 4, an = हमारे पास है 4 और d की वैल्यूज हमारे पास 2, एस एन हमें दे रखा है यहाँ पर -14। तो फाइंड करना है एन और ए। देखिए बेटा यहाँ पे ए एन दे रखा है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे ए एन = रख देता हूँ a प्लस का n-1 डी। ए एन मेरे पास कितना दे रखा है यहाँ पे 4 है। ओके, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा = a कितना हो जाएगा, a तो मुझे फाइंड करना है, प्लस का n मेरे पास कितना है, यहाँ पर n की वैल्यूज जो होगी किसकी वैल्यूज बेटा, n की वैल्यूज भी मुझे फाइंड करना है -1 और d की वैल्यूज मेरे पास कितना है 2 है। कर देंगे सोल्व, तो 4 = यहाँ बन जाएगा प्लस का 2n माइनस का 2। कितना बन जाएगा यहाँ पे मेरे पास 4 प्लस का 2, ये 2 इधर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा a प्लस का 2n, यानी कि 6 = a प्लस का 2n बन जाएगा। 6 प्लस का क्या बन जाएगा, 6 प्लस का हमारे पास बन जाएगा 2n। ओके चलिए आगे देखिएगा।
अगली वैल्यू से हमारे पास कितना है 14। एस एन इक्वल लग रही है। अब हम एस एन की वैल्यूज लगा देंगे। एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू ए प्लस का एन माइनस वन डी, ये हमारे पास हो जाएगा। तो एस एन की वैल्यूज हमारे यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी एस एन में, एस एन इक्वल टू हमें दे रखा माइनस का 14, तो ये लिख लीजिए माइनस का 14 इक्वल टू एन की वैल्यूज बताना है। अब एन की वैल्यूज हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो एन इक्वल टू हम यहाँ पे कितना रखेंगे, वैसा का वैसा रखेंगे, क्योंकि एन की वैल्यूज हमारे पास में यहाँ पे इक्वेशन निकालनी पड़ेगी ना हमें। तो यहाँ बन जाएगा 2a की वैल्यूज कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यूज है क्या यहाँ पर, नहीं है, वैसा का वैसा लिख देंगे, प्लस एन फाइंड करना है, डी की वैल्यूज हमें दे रखी है यहाँ पे बेटा कितना है 2 है। ओके, तो यहाँ पे फिर वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा हमारे पास में 28 इक्वल टू ये बन जाएगा एन, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस का 2n माइनस का 2, ये बन जाएगा। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 28 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास में 2an प्लस 2n स्क्वायर माइनस का 2n, माइनस कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा। ओके, अच्छा ए की वैल्यूज हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते। देखो बेटा थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना क्वेश्चन को, तो इसको और छोटा करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा इसमें से यहाँ पे ए की वैल्यूज निकाल सकते हैं हम। कैसे, देखिएगा यहाँ पे मैं कर सकता हूँ ए इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 2n, ए इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, और ये प्लस का 2n इधर गया तो माइनस का 2n बन जाएगा। तो ए की वैल्यूज मेरे पास ये बन जाएगी, तो ये वैल्यूज यहाँ पे रख सकता हूँ क्या, तो माइनस का 28 हो जाएगा मेरे पास। यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास में माइनस का 28 हो जाएगा इज इक्वल टू एन की वैल्यूज हमें क्या करना, फाइंड करना है। तो फाइंड बाई 2 यहाँ जाएगा 2, ए की वैल्यूज आप रख दीजिएगा 6 माइनस का 2n, और यहाँ जाएगा प्लस का ये अपने पास n माइनस का 1 बाई 2 वैसा का वैसा। ओके, यहाँ पे हम सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे बन जाएगा देखिएगा वापस से वैल्यूज हमारे पास ये आ गई, नहीं ये n कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया था यहाँ पे, तो माइनस का ये हो जाएगा अपने पास 28 इज इक्वल टू n, यहाँ बन जाएगा 12 माइनस का 4n प्लस का 2n माइनस का 2, ये बन गया। इसको सोल्व करते हैं हम, तो माइनस का 28 इज इक्वल टू n, यहाँ हो जाएगा 4n में 2n गया तो माइनस का 2n, ये हो जाएगा प्लस का 10, प्लस का 10 बन जाएगा ना, इसमें से माइनस करेंगे तो, हाँ है ना। चलिए तो अब मेरे पास क्या वैल्यूज़ बनेगी यहाँ पर जो वैल्यूज़ बनेगी वो बनेगी कि एन स्क्वायर, देखो बेटा यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज बनेगी माइनस का 28 इज इक्वल टू, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ बन जाएगा माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 10n, ये बन जाएगा। कर दीजिए वापस से इसको, माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 10n और प्लस का हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 0। इसमें से माइनस का 2 से डिवाइड दे देंगे हम, माइनस से 2 से यदि डिवाइड दिया तो बन जाएगा मेरे पास कितना n स्क्वायर माइनस का 5n, ये हो जाएगा माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस का ये बन जाएगा हमारे पास में। ओके, इसको सोल्व कर देंगे तो 7 5 जा n स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 7n प्लस का 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, दोनों कॉमन निकाल लेंगे, n की वैल्यू से n माइनस 7 बन जाएगा प्लस का 2, n माइनस 7 इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास 0, n माइनस 7 यहाँ पे भी बेटा है और n प्लस 2 यहाँ पे भी है, दोनों इक्वल टू 0, n माइनस 7 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और n प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। n इज इक्वल टू यहाँ जाएगा 2 प्लस का 7, n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9, इसके 0 रखेंगे अपन, कितना रखेंगे 0, तो प्लस का 7 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे मेरे पास आएगा n इज इक्वल टू माइनस का 2, n इज इक्वल टू माइनस का 2, दोनों वैल्यूज आ गई। लेकिन हमें जो वैल्यूज चाहिए वो किसकी चाहिए, a और n की। तो देखिएगा n इज इक्वल टू तो 7 है मेरे पास, लेकिन a की वैल्यूज कितनी है हमारे पास यहाँ पर, a प्लस का 6 माइनस 2n। तो देखिएगा a प्लस का a की वैल्यूज a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2, n की वैल्यूज कितनी आ गई बेटा 7 आ गई, तो 6 माइनस का कितना जाएगा 14 माइनस का 8 आपका आंसर आ जाएगा।
माइनस का 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका पास में क्वेश्चन नंबर जो 8 होता है वो होता है फिनिश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं 9 और 10 3.4 पर। तो बने रहें ट्यूटर केबिन पर। थैंक यू।